थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा एनर्जी बचा लूं। और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते या नहीं लगा सकते। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ऐसा कहा जाता था। लेकिन ये लोग हैं जिन्होंने इस रिदम को तोड़ दिया है यार। ये वो लोग हैं। तो मैं एक ही बात आप सबको बता देना चाहता हूं, जो तुमको अच्छा लगता है वो करना, और ये मत सोचना कि लोग, क्योंकि सबसे बड़ा रोग कैंसर से ज्यादा मौतें हुई हैं लोगों की सुनकर। इस बात को अच्छे से खोट लेना कि जीवन में मन की करना कि चोट ही गलत जगह की तो रिजल्ट गलत जगह आएगा। शेर के लाठी मारो और कुत्ते के लाठी मारो, दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगता है कि लाठी मार रही है। पता है आपको, विश्व का हर कुत्ता ये समझता है लाठी मार रही है, और वो पकड़ता भी लाठी को है। और शेर के लाठी मारो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से कार्यक्रम हो रहा है वही समाप्त करेगा। ये फर्क है शेर में और कुत्ते में। हूं मैं मिडिल क्लास बॉय, ना पैसा है ना बैकग्राउंड, फिर भी आसमान छूना चाहता हूं, अपने दम पर कुछ बन के दिखाना चाहता हूं और बन के दिखाऊंगा भी। हाँ, जानता हूं कि बहुत सी परेशानियां आएगी, पर घबराऊंगा नहीं, रफ्तार में बढ़ता जाऊंगा और सिर्फ वक्त ही नहीं, पूरा माहौल बदल दूंगा। हम मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं। आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा होती है। और आपको कुछ बुरा ही नहीं लग रहा है, इसका क्या? दोस्तों सुनो भाई, सीरियस बात को मजाक में बता रहा हूं। अगर रात को 2 बजे आपकी नींद छूटती है तो कसम पैदा करने वाले की, उस वक्त आपके दिमाग में कोई महान क्रिएटिव आइडियाज नहीं आएंगे। आपको ऐसा ख्याल आएगा ये कोई मर गया तो, अपने कोई बीमार हो गया तो, कोई छोड़ गया तो। माँ कसम, ऐसे सैकड़ों बातें मैं आपको बता सकता हूं जो रात को 2 बजे आती है, और उसकी डेंसिटी, तीव्रता इतनी जबरदस्त होती है कि वो आपको जकड़ती है। आज के जमाने में मर्द होना एक ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। अपनी मम्मी के सामने वाइफ से प्यार से बात करो तो जोरू का गुलाम, वाइफ के सामने मम्मी से प्यार से बात करो तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ। अपने ही बच्चों को मारो तो निर्दयी, और कुछ ना कहो तो लापरवाह। पूरा दिन घर के बाहर रहो तो आवारा, घर के अंदर बैठो तो नाकारा। अपनी मिसेस से जॉब ना कराओ तो शक्की, और करवाओ तो बीवी की कमाई खाने वाला। बोलो, यही लेडीज को बाय मिस्टेक हाथ भी लग जाए तो हम जालिम, और यही लेडीज अपन को पीटे तो हम नल्ले। लोग कहते हैं पागल। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? गारंटी। मेरे पिता ने मुझे एक बात सिखाई, हमें विरासत से 2 चीजें मिली, मैं आपको बताता हूं। पहला, पापा ने बोला मेहनत करना बेटा, जो भी काम करना मेहनत करना, क्योंकि इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके काम की इज्जत होती है, तो मेहनत बहुत करना। राइट, ही टोल्ड मी दिस। द सेकंड थिंग ही टॉट मी दैट रिमेन ऑनेस्ट, ईमानदार रहना। 2 रुपए कमाना, ईमानदारी से कमाना, बेईमान मत बनना। सो बी ऑनेस्ट, जो भी काम करना 100% करना, वरना मत करना। और मेरी मां ने मुझे सिखाया, रिमेंबर गॉड, ईश्वर को याद करते रहे। और मैं आपसे कहता हूं कि जहां दुनिया की कोई चीज काम नहीं आती,
वहां खुदा काम आ जाता है, राइट? वहां ईश्वर काम आ जाता है। बाजार शक कराने के लिए, स्कूल कॉलेज में शक कराएंगे कि आप बढ़िया पढ़ नहीं पाए, आपसे ये नहीं हो पाए, आपसे शक कराने के लिए पूरा बाजार है। विश्वास करने के लिए आप है और आपका खुदा है, आपका अपना भगवान है, ईश्वर है। विश्वास कीजिए, अगर भगवान ने आपको बनाया है और आप भगवान की मैन्युफैक्चरिंग से उधर आए हैं, भगवान के अंश हैं, तो खराब तो हो ही नहीं सकते, बदसूरत तो हो ही नहीं सकते। आप जैसे हैं कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जैसे भी कमाल के हैं, राइट? और अगर आपको जीवन में बहुत सफल हो रहा है तो हर महीने कुछ ऐसे लोगों से मिले जो आपसे ज्यादा कामयाब हो, आपसे ज्यादा जिनकी औकात हो, आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो, ताकि आपको ये समझ में आए कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी होगी, राइट? आई नीड टू वर्क हार्डर। एलन मास्क से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप कैसे दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हैं, कोई सीक्रेट, कोई ज्ञान की बात, कोई सक्सेस सीक्रेट हमको बताएं। तो मास्क कहते हैं कि मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं, मैं गोल सेट करता हूं अगले 10 साल के, पेपर लेता हूं, पेन लेता हूं, अगले 10 साल में क्या क्या करना है वो लिख लेता हूं। किसी ने पूछा ये कौन सा बड़ी बात है, तो सब करते हैं। यानी मैं जो उसके बाद कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब मैं ये सोचता हूं कि जो गोल्स मैंने 10 साल में लिखे थे, मैं उनको 1 साल में कैसे कर सकता हूं। सामने वाला कहता है तो पागलपन है, ये तो होगा नहीं। मैंने कहा मैं जानता हूं ये नहीं होगा। तो बोला फिर क्यों लिखते हो? बोला फिर इसलिए लिखता हूं कि जो आदमी 10 साल में वो गोल करने जा रहा है और मैं 1 साल में करने जा रहा हूं, मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊंगा। देखो लड़कों से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्यार मत करो, प्यार करो पर भरोसा मत करना लड़कियों पे। अब कहोगे जहां भरोसा नहीं वहां प्यार कैसा, तो प्यार है ही कहां। और फिर चल दिए तुम का। मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है जो साहब जिसको, जब मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपने औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, इज डाइंग इनसाइड, राइट? मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है जो साहब जिसको, जब मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपने औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, इज डाइंग इनसाइड, राइट? वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम याद आ रहा है। That's it, right? क्यों हुआ कि आज दायां हाथ जितनी फुर्ती से काम करता है, बायां उतनी फुर्ती से काम नहीं करता? क्योंकि हम बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते। ये ना कि बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करते तो बाएं हाथ में वो ताकत, इसीलिए कहा गया है कि आप जिसका प्रयोग नहीं करते उसे आप गंवा देते। मैंने ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स अपने 20 साल के करियर में देखे हैं कि जब मैं उनको पहले सुनता था ना, मैं सोचता था काश मैं इसके जैसा बन जाऊं यार। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आज से 18-20 साल पहले मेरी नजर में कुछ लोग थे, मैं जब उनको पहले सुनता था, मैं क्या बोलता है यार, क्या गजब बोलता है। आज जब मैं उसको सुनता हूं, मैं बोलता हूं फिर क्या था और क्या। क्यों? क्योंकि उसने अपने टैलेंट के ऊपर काम ही। ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं इस देश के अंदर जो 20 साल पहले गजब ढाते थे, आज नामो निशान। हर फील्ड में ऐसे लोग मिलेंगे जो 10 साल पहले राज करते थे, आज कोई पूछने वाला। एक ही कारण है कि उन्होंने उस प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं किया जो ईश्वर ने उनको दी। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब। पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। है कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। जिस दिन सफल होंगे डंका अपने आप बजेगा, अभी तो लोगों से अपनी कोशिशों को छुपाए बैठे हैं। राजू आई लव यू। मैम सॉरी, इन फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपना करियर बनाना है। थैंक यू।
जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाइए दुनियादारी हमरा से ना हो तो इस समय, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा, अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। 80% को तुम्हारी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं और 20% खुश हैं कि तुमको है। जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले एक हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। ये रियल वर्ल्ड है। यहाँ पे यार माँ चिंता करेगी भाई, इतने तकलीफ और दर्द के बाद तुम्हें पैदा किया उनने। ये मूवी वाली माँ थोड़ी ना है कि करण अर्जुन सामने मर गया फिर भी उम्मीद में बैठी है आएंगे और वो आ जाते हैं। भाई वो मूवी है, यहाँ करण अर्जुन गया तो दोबारा नहीं आना। वो माँ ऐसी रह जाएगी बेचारी जिंदगी भर। उनको ये नहीं चाहिए होता है कि बच्चा कितनी तरक्की कर रहा है, कामयाब हो रहा है। वो सिर्फ अपने बच्चे की केयर चाहती है कि खुश है कि नहीं। देखा आपने, कभी भी माँ फोन करती है ना आपको तो ये नहीं पूछती कि बेटा कितना बचा लिया, कितना कमा लिया। वो सिर्फ एक ही चीज पूछती है कि बेटा टाइम से खाना खा लिया। और आप कितने भी छुपाओ ना तब भी उनको पता लग जाता है। वो आपकी आवाज से पता कर लेगी कि क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या। आप छुपा नहीं सकते क्योंकि माँ से दिल का कनेक्शन होता है ना यार। लव यू माँ।